जय हिंद दोस्तों। आज लेके आए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिनका पार्ट नंबर 5 आप लोगों के सामने डाल दिए। पार्ट 6 आज लेके आए जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आपको बार बार वीडियो में बोल दिए कि ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये चैप्टर है प्रतिशत का क्वेश्चन आप लोगों के सामने 5 को पार्ट डाल दिए। आप लोग देखिए और ये आज आपका पार्ट नंबर 6 है। हम सोच रहे हैं, हम लोग उम्मीद है कि हम सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा टाइप करके आप लोग सारा चैप्टर लमसम वीडियो डाल दें, तो आप लोग देखिए और ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनाइए। चलते हैं टाइप नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 हम लोग का चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत के टाइप नंबर 6 क्वेश्चन पूछता है, कैसे देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग सूत्र लगा देते हैं। आपको सूत्र नियम या आयत का किसी का सूत्र याद नहीं है, गोला शंकु जो भी देगा बेलन, बहुत लोगों को सूत्र याद नहीं रहता है, तो सूत्र याद करना है नहीं, बस एक देखना है कि अगर क्षेत्रफल दे तो 2 बार गुना कराना है और आयतन दे तो 3 बार गुना करा के इसका आंसर निकाल देना है। जैसे पहला आयत का क्षेत्रफल कहता है क्वेश्चन के 10% वृद्धि 1.1, फिर कहता है 10% कम 0.9 हो जाएगा 11×9 99। अब देखो 100 से कितना कम भाई, 1% का हो जाएगा कमी। ये वो हमारा पहला आंसर। और ये आप लोगों को 1.1 मान 1.9 ये सारा आप लोग का पार्ट 1 में लिखवा दिए। आप लोग जाकर देखिए, लिंक वहां पर है, उसको जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो एक छोटा वृत्त है, तो छोटा वृत्त है, उसका त्रिज्या मान लो 1 हो गया। ऊपरों से बड़ा वृत्त लेंगे और त्रिज्या हो जाएगा 2। एकरों से बड़ा लेंगे तो त्रिज्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि त्रिज्या घटता है और बढ़ता है, त्रिज्या घटता बढ़ता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या हो जाएगा बेचारा, पाई हर में कॉमन रहता है। आपको पाई से मतलब है नहीं, कहता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, तो हमको आर स्क्वायर से मतलब है। यहाँ पर तो कहता है 20% वृद्धि बोला है ना, तो 20% वृद्धि के मान लिखेंगे 1.2 गुना 1.2, तो 12 बना हो जाएगा 144, 1.44। 100 से कितना हो जाएगा, 44% का हो जाएगा हम लोग का वृद्धि। चलिए फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि और फिर कहता है क्वेश्चन किसी वस्तु के मूल्य पहले 20% वृद्धि तथा बाद में 20% कमी कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। किसी वस्तु के मूल्य पहले 20% वृद्धि और फिर कहता है 20% कमी कर दिया जाए बाद में, तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। 20% वृद्धि क्या लिखेंगे 1.2 और फिर 20% कमी 0.8, 12 है 96। 100 से कितना कम है बाबू, 4% कम है। जैसे ही 100 से कम दिखाई तो कमी आंसर मार देना है, अधिक बोलेगा तो अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कहता है किसी गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन बोला है बाबू, तो आयतन को हम बोलेंगे 3 बार करना है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो हमको आर क्यू लेना है। तो आर क्यू लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1.3 1.1 गुना 1.1 गुना 1.1 3 बार कर 10% का मान। अब ये पॉइंट के लिए 10, अब ये पॉइंट के लिए 10, अब ये पॉइंट के लिए 10% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो। अब ये देखो 11 गुना 11 गुना 11 1331 हो जाएगा बाबू, 1331 सॉरी 1331। आप यहाँ पर लगा एक 10, तो 10 के लिए पॉइंट बढ़ा देंगे। अब देखो 100 से कितना अधिक बा, 33.1%, 33.1% आंसर हुआ हमारा। चलिए 5 नंबर एक और ही देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की
किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 50% कमी क्या लिखेंगे बाबू, 0.5 गुना 0.5, तो 5 5 25, 100 से कितना कम है बाबू, 75%। आंसर हुआ हमारा। एक और देख लीजिए यहां तक एक और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, तो 50% वृद्धि के मान क्या लिखिएगा, 1.5 गुना 1.5। 50% वृद्धि के मान 1.5 गुना 1.5, ये हो जाएगा 15 कितना होगा बाबू, 225, 2.25। अब ये देखो कितना कम है, 100 से कितना अधिक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ 25 मार्क के निकल जाएंगे। नहीं, गलत है, क्योंकि 100 से तुलना करना है। यहाँ पर आंसर होगा 125। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं बाबू, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतने, तब तक जय हिंद।